नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज की वीडियो में हम जानेंगे भारत की जो सीमा है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उसमें भारत की क्या कौन कौन सी सीमा मिली हुई हैं। और हम इसमें जानेंगे द्वीप के बारे में, भारत में कितने द्वीप हैं उन सभी के बारे में जानेंगे, और भारत की जलीय सीमा के बारे में जानेंगे। तो मुख्य तौर पर हम इसमें अपने 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहले हम जलीय सीमा के बारे में जानते हैं, तो उसको स्टार्ट करते हैं। भारत की जलीय सीमा की लंबाई, जो भारत की जो जलीय सीमा की लंबाई है कितनी है, 6100 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा की लंबाई है। तथा भारत की जलीय सीमा की औसत लंबाई कितनी है, इसमें आ गया औसत लंबाई, यानी जो पूरी लंबाई होती है। अभी मैं आपको इमेजेस के जरिए समझाऊंगा। तो वो कितनी है, 7516.0 किलोमीटर भारत की औसत सीमा की लंबाई है। अब समझते हैं भारत की जलीय सीमा की लंबाई क्या होती है और भारत की जलीय औसत सीमा की लंबाई क्या होती है। तो इन दोनों को समझते हैं। तो आपको इस मैप के जरिए आसानी से समझ में आ जाएगा भारत की जलीय सीमा क्या होती है और औसत जलीय सीमा क्या होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो जलीय सीमा क्या होती है, जलीय सीमा होती है यहाँ से, जैसे गुजरात से शुरू होता है, ये होती है भारत की जलीय सीमा। ये बांग्लादेश में जाके खत्म हो जाती है। यहाँ तक भारत का क्या है, जलीय सीमा है। और अगर आपसे पूछे भारत की औसत जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो औसत में हमारा ये पूरा यहाँ से लेके पूरा क्या आ जाता है, हिंद महासागर। तो भारत की औसत जलीय सीमा की लंबाई तब पूछी जाए तो आप ये इतना हमारी औसत होती है। अगर जलीय पूछी जाए जलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है, तो जलीय सीमा की लंबाई हमारी गुजरात से शुरू होकर जो बांग्लादेश से खत्म होती है वो होती है जलीय सीमा की लंबाई। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की जलीय सीमा की लंबाई और औसत जलीय सीमा की लंबाई कितनी होती है। अब समझते हैं आपको जलीय सीमा के अलावा, और आगे आता है हमारी भारत की रेखाओं के बारे में थोड़ा समझते हैं। जब अंग्रेज भारत में थे तब भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा का निर्माण हुआ था, जिसे हम दुरंत रेखा के नाम से जानते हैं। अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अब इसको भी समझते हैं, दुरंत रेखा। तब से एक और हमारा दूसरा पॉइंट भी आता है। तथा जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक सीमा रेखा का निर्माण हुआ था, जिसे ब्रिटिश के वकील सर रेडक्लिफ तथा उनके नाम पर उस सीमा का निर्माण किया गया था, जिसे हम रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों को मैप के जरिए आसानी से समझते हैं। आपको इस मैप के जरिए आसानी से समझ में आ जाएगा। जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब भारत के 2 टुकड़े हुए थे। एक पी से बन गया था पाकिस्तान, और एस से बन गया था, क्या था हमारा, हिंदुस्तान। लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब भारत क्या था, अखंड था। मतलब ये पाकिस्तान भी क्या था, भारत का एरिया था। 1947 के पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब अंग्रेज शासन थे भारत में, जब कौन सा शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था यानी ब्रिटिशों का शासन था, तब ब्रिटिशों ने भारत, ये समझ लीजिए ये 1947 से पहले का भारत था, और ये अफगानिस्तान था। तो इन दोनों के बीच में एक रेखा का निर्माण कर दिया था, जिसे किस नाम से जानते हैं, दुरंत रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब जब हमारा 1947 में जब विभाजन हो गया था, तो अब ये सीमा किसके बीच में आती है, तो अब ये सीमा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहा। और अगला था हमारा रेड क्लिफ वाला। जब भारत का विभाजन हुआ था 1947 में, तो उस समय ब्रिटिश के एक वकील थे रेडक्लिफ, सर रेडक्लिफ। तो उन्होंने भारत की सीमा का, भारत ये पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान की सीमा का क्या कर दिया था, विभाजन कर दिया कि इतनी होगी पाकिस्तान की सीमा और इतनी होगी किसकी, किसकी सीमा होगी, हिंदुस्तान की सीमा होगी। तो किसने ये करा था, रेडक्लिफ ने करा था। तो उन्हीं के नाम पर इस सीमा का क्या नाम रख दिया गया था, रेडक्लिफ लाइन रख दिया गया था। अब एक और है, हमने 2 अभी सीमा के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। एक सीमा और है जो चीन से है। 1914 में भारत और चीन के बीच भी एक सीमा रेखा की नींव रखी गई थी, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा से मिलती है। उसे मकौन लाई के नाम से जाना जाता है। इसको भी अभी मैप के जरिए समझेंगे। और अगला तथा भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल सीमा भी निर्धारित की गई थी। पाक जल सीमा को भी समझेंगे मैप के जरिए। तो हम इस फोटो के जरिए समझते हैं, हमने पढ़ा था कि जब 1914 में भारत और चीन की सीमा का विभाजन हुआ था। तो ये आप पूरा किसका, ये देखें, ये है पूरा चाइना का, जो रेड रेड का है।
यही पूरा है चाइना का एरिया है। और चाइना का अधिकतर बॉर्डर कहाँ से अटा रहता है, एक लेह लद्दाख में, एक अरुणाचल प्रदेश में, उसे पहले नेफा कहा जाता था। तो यहाँ पर एक सीमा का निर्माण कर दिया गया था। तो जो इतनी ही जो सीमा होगी वो किसकी होगी, ये नेपाल है इधर का नहीं, इतनी जो सीमा होगी किसकी होगी, भारत की होगी। और यहाँ तक की सीमा किसकी होगी, पूरी चीन की होगी। तो क्या इस सीमा का नाम रखा गया, MC मकॉन लाइन रखा गया था। अब पढ़ते हैं पाक जल सीमा क्या है। ये आप नीचे से एक छोटा सा देश देख रहे हैं, श्रीलंका। कौन सा, ये श्रीलंका है। और ये कौन सा है, इंडिया है। तो इन दोनों के बीच में पानी के लिए, इन दोनों के बीच में एक पानी के लिए एक जल समझौता हुआ था, क्योंकि ये जो श्रीलंका ये कहाँ आता है, हिंद महासागर में आता है, जो कि किसका है, भारत का है। तो इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे हम कहते हैं पाक जल सीमा समझौता। इसमें पानी का कर दिया गया था कि इतना पानी तुम्हारा निर्धारित होगा, इतना हमारा पानी निर्धारित होगा। तो इसको क्या कहते हैं, पाक जल सीमा कहते हैं। तो अब इसके बाद हम जानेंगे द्वीप के बारे में, द्वीप क्या होते हैं। तो पहले जब हमने पढ़ा था, भारत के यहाँ पर एक है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर एक अरेबियन सी क्या है, अरब सागर। तो भारत के जो ये पूरा जो भारत का ये रेड मार्क का जितना भी ये हिंद महासागर है इतना बड़ा, तो यहाँ पर भारत के क्या है, छोटे छोटे से द्वीप होते हैं। द्वीप क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। तो अब हम समझेंगे द्वीप क्या होते हैं। जैसे भारत में एक आपने लक्षद्वीप नाम का एक द्वीप सुना होगा। तो द्वीप ऐसे होते हैं, इधर आप देख रहे होंगे लक्षद्वीप, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लक्षद्वीप है। तो जो ये द्वीप हैं ये क्या होते हैं, ये या इनके यहाँ पर क्या होती है, ज़मीन होती है। और इनके जो चारों ओर का जो एरिया होता है वो किससे घिरा होता है, वो पानी से घिरा होता है। तो द्वीप क्या होते हैं, छोटे छोटे से समूह होते हैं जिनके चारों ओर क्या होता है, पानी से घिरे होते हैं, तो ये द्वीप होते हैं। तो पेपर में पूछे जाते हैं कि भारत के बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, भारत के अरब सागर में कितने द्वीप हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में कितने हैं और अरब सागर में कितने द्वीप है। तो समझते हैं इन्हीं को। तो अभी आपने देखा कि अरेबियन सी में कौन सा द्वीप पाया जाता है, यहाँ पर लक्षद्वीप पाया जाता है। तो जो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक द्वीप पाया जाता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, आपने सुना भी होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंडमान निकोबार आइसलैंड। ये कहाँ पर पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में। आप देख रहे हैं कि मतलब इसके यहाँ पर क्या है, जमीनी स्थल है। इसके यहाँ पर क्या है, पूरा जमीनी स्थल है। और उसके चारों ओर क्या है, यहाँ पर भी, यहाँ पर जितना देख ले कि सब जगह इसके चारों ओर क्या है, पानी होता है। बीच में क्या होता है, जमीनी स्थल होता है। जैसे आप यहाँ भी एक छोटा सा द्वीप देख रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक छोटा सा द्वीप है। इसके ये छोटा सा द्वीप है, इसके चारों ओर क्या है, पानी है। तो ऐसे से कितने द्वीप है बंगाल की खाड़ी में और कितने द्वीप है अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीपों की संख्या है, तो ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं क्या है, द्वीप हैं। जैसे यहाँ पर भी ये देख रहे हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर जो छोटे छोटे से द्वीप हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल यहाँ पर लिखा रहा है, बे ऑफ बंगाल में कितने द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं। कितने हैं, 204 द्वीप हैं। छोटे छोटे से एकदम छोटे छोटे रहते हैं और इनके क्या होता है, चारों ओर पानी रहता है। तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं। अगर हम बात करें अरेबियन सी की, कितने द्वीप हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ अरेबियन सी मतलब सागर, सागर। तो अरब सागर में मतलब कितने द्वीप हैं, तो अरब सागर में हमारे द्वीपों की संख्या है, तो अरब सागर में हमारे द्वीपों की कितनी संख्या है, 43 अरब सागर में द्वीप हैं। और बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, 204 द्वीप हैं। और जो मैंने आपको यहाँ पर एक लक्षद्वीप दिखाया था, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये लक्षद्वीप जो मैंने आपको दिखाया था, इसी में अभी इसमें पूछा था कि अरब सागर में जो लक्षद्वीप है उसमें उसके अंदर कितने द्वीप हैं। तो 36 जो में से जो अरब सागर में कितने थे, 43 द्वीप हैं। और 36 किस में है, लक्षद्वीप में है। मतलब अधिकतर द्वीप कहाँ पर है, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। और ये आपको द्वीप मैंने बता दिए, द्वीप ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे से रहते हैं और इनके चारों ओर क्या रहता है, पानी रहता है, बीच में मैदान जैसा थोड़ा इलाका रहता है, उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा द्वीप के बारे में। और जो हमारा पार्ट 1 है वो भी आप पहले उसको देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 देख लीजिए। और जो आने वाले पार्ट होंगे उसमें मैंने आपको बता दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी को आसानी से समझ पाएंगे। तो पहले हम किसको करेंगे, पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को क्लियर करेंगे, फिर हम इंडियन ज्योग्राफी में आएंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।